नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और सूत्रन के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत जल्दी डबल इंजन की सरकार ने फैसला लिया है कि यह मामले को निपटाओ, क्योंकि अगर के मामलों नहीं निपटाया हो तो जान को जेवड़ा बन सके, यानी कि नुकसान है सके। बहुत तेज है डबल इंजन की सरकार, बहुत तेज है, बहुत दिमाग लगा रही है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती भी पूरा दिमाग लगा रही हैं और कैंडिडेट या हिसाब से उतार रही हैं कि नुकसान अगर आपके दिमाग में ये हो कि इंडिया गठबंधन को होगो तो ये भी आपकी भूल है। इंडिया गठबंधन को तो बस खाली दिखाने को नुकसान है नहीं बार हो, लेकिन जो असली वोट की चोट पड़ेगी वो पड़ेगी एनडीए पे, यानी कि विश्व गुरु की पार्टी पे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल अंदर खाने वोटन के समीकरण के हिसाब से और कैंडिडेट के समीकरण के हिसाब से तो मन बना ही लियो है कि अब की बार बिल्कुल साफ। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन अंदरूनी मोकू ऐसे लग रही है कि अब की बार बिल्कुल मामला साफ। सूत्र तो यही बता रहे हैं, क्योंकि अब के नज़ारों कछु दूसरी तरीका को है, अब के स्कीम कछु दूसरे तरीका की है, अब के मामलों ओपनली कछु और है और अंदर को कछु और है। वो क्यों है? कोई बसपा सुप्रीमो मायावती कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल अनजान खिलाड़ी हैं, नई खिलाड़ी हैं। भाई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जो एक बार मुख्यमंत्री रह जाए उत्तर प्रदेश को, वो भी प्रधानमंत्री के सपने देखे। और बसपा सुप्रीमो मायावती कैसी उन्होंने सरकार चलाई, कैसो उनको शासन प्रशासन रो। आज जो विरोधी पार्टी हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं वह समय की। तो अब कच्ची गोली की तो वो खिलाड़ी है नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम तो बहुत सही बनाया हुआ होगा। और ये जो बहुत से लोग ये कहते रहे कि जी ये तो बी टीम है, बी टीम है। अब बी टीम वाली बात तो हालांकि अब पुरानी है चुकी है। अब लोगों ने ये बात भी अपने दिमाग से और जहन से निकाल दी है। अब तो विरोधी भी यह बात को नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वो सामने देख रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं बात ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की होती तो बसपा सुप्रीमो के साथ पूरे देश में कितने परसेंट लोग बहुजन समाज के खड़े हुए हैं। अगर एक लफ्ज़ बोलने की बात है, छेड़ने की बात तो छोड़ो कि ईडी वहाँ तक पहुँचे, सीबीआई वहाँ तक पहुँचे या और कोई एजेंसी वहाँ तक पहुँचे, वो बात तो बहुत दूर की बात है। एक लफ्ज़ बोलने पे भी पूरे देश को बहुजन समाज बिल्कुल तैयार खड़ो है। अम्बेडकरवादी जो बाबा साहब ने हमें कानून दियो है, हमें अधिकार दियो है, वो सब बंदे बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी मिस्टेक नहीं कर सके कोई। अरविंद केजरीवाल और बसपा सुप्रीमो में गई तो फ़र्क है। बहुत अंदर कर दिए। हेमंत सोरेन ईडी ने अंदर पहुंचा दिए। अब अरविंद केजरीवाल के साथ में जो काम हुआ है ईडी द्वारा, अब वो कहीं ना कहीं सरकार को टेंशन दे रहा। और सरकार अब समझ रही है कि गूंज बहुत दूर दूर तक जा रही है और वह गूंजते डबल इंजन की सरकार को नुकसान है। फ़ायदा तो है नहीं। अगर फ़ायदा हो तो केजरीवाल अंदर ही अंदर, और फ़ायदा नहीं होगा तो केजरीवाल बाहर। सीधी सीधी गाड़ी पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती भी पूरा ही दिमाग लगा के चल रही हैं और उनके दिमाग लगाने को नतीजा ये है कि अब के चोट अंदर अंदर पहुंचाई जाएगी, दिखा के नहीं पहुंचाई जाएगी, अंदर अंदर पहुंचाई जाएगी। और वही चीज़ सामने देखने को मिल रही है। कहीं दिखाई दे रही है कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं कि इंडिया गठबंधन को नुकसान है, लेकिन दूसरी जगह आप जब देखोगे तो सीधे सीधे बीजेपी को सुपड़ा साफ है। अब आने वाले और टिकट में कहाँ कहाँ तब्दीली होगी, कितनी तब्दीली होगी, क्या क्या देखने को मिलेगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इलेक्शन बहुत दिलचस्प है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती तैयारी कर रही हैं, उत्तराखंड की तैयारी कर रही हैं, कहाँ कहाँ
प्रचार करना है, कैसे कैसे प्रचार करना है, वह के बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको संक्षेप में बता दूं। दिल्ली के सिंहासन के नहीं सत्ता संग्राम शुरू है गो है या कि नहीं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़र है। वहीं यहाँ की सियासत में सबसे बड़ी पार्टी यानी कि प्रमुख पार्टी बसपा या बार अकेले चुनावी मैदान में है। उनके प्रत्याशी की घोषणा चरणबद्ध तरीका से जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती खुद भतीजे आकाश आनंद संग चुनावी समर में उतरने जा रही हैं। यह दौरान पिछले चुनाव में बिखरे वोट बैंक को एकजुट करके प्रत्याशी को जिताने की हुंकार भरेंगी। बसपा सुप्रीमो की सबसे ज़्यादा रैली यूपी में होंगी। वहीं भतीजे आकाश आनंद संग उनकी उत्तराखंड में भी रैली की डिमांड बनी हुई है। यह के साथ ही बसपा चीफ आकाश आनंद संग तेलंगाना, पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी रैली करेंगे। वह को शेड्यूल जारी होने वाला है। अप्रैल के पहले सप्ताह ते मायावती की रैली है सकेंगे। वहीं आकाश आनंद यूपी के बजाय दूसरे राज्यों में ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें 8 स्वर्ण हैं, 7 मुसलमान हैं, 3 ओबीसी प्रत्याशी हैं, जबकि 7 सुरक्षित सीटों पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारो है। यूपी में 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से विधानसभा चुनाव में 30.43% वोट हासिल करो। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा ने 27.4% वोट हासिल करो। 2012 में सोशल इंजीनियरिंग की चमक कमज़ोर पड़ गई, वोट गिरते हुए 25.9% पर पहुंच गए। और 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 20% वोट मिले। 2017 में 23% वोट मिले। लोकसभा चुनाव 2019 में 19.36 और 2022 में सिर्फ 18.88% वोट हासिल हुए। मगर विधानसभा चुनाव 2022 में वह के सारे समीकरण ध्वस्त है गए। हमें 12.9% वोट बसपा को मिल पाए। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले अपने दम पे चुनावी मैदान में है। बसपा कितनी सीट प्राप्त कर पाएगी ये बात अलग है, लेकिन कितने इनको सुपड़ा साफ करेगी ये बात बहुत बड़ी है। आप कैसे समझ रहे हो और यह चीज़ इनको कैसे देख रहे हो, कमेंट के माध्यम से हमें भी अवगत कराने की कोशिश करो, बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर खबर सही लग रही है तो खबर दूसरे के फ़ोन में घुस जानी चाहिए, पहुंच जानी चाहिए, यानी कि ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन में घुसा दो। और नई वीडियो में फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख फिगर ब्रेक पकड़ लागला पेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।